गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं अपने पूरे दिन की डाइट शेयर करूंगा, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कितना खर्चा होता है। कुछ लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि खाली रोटी खाने से या बिना पैसे खर्च किए बॉडी बन जाती। गलत सोच है भाई। और पूरी डाइट का खर्चा देखना, आज हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा। ये है करीब 150 ग्राम बादाम। बादाम का रेट करीब 800 या 900 रुपये केजी होता है, अच्छे वाले बादाम। ये लगा लो आप, ये बादाम करीब करीब होंगे अप्रॉक्सीमेटली 150 या 130 रुपये। हम मोटा मोटा 150 रुपये का बादाम जो है अभी यूज़ करेंगे, और ये डेली बेस पे यूज़ होता है। कॉस्ट गिनना आज पूरे दिन की, एक एक रुपये का हिसाब दूंगा मैं तुम्हें, कितने पैसे खर्च होते हैं शरीर बनाने में। बादाम जो है, मैं मिल्क शेक जिसमें प्रोटीन भी होता है और बादाम भी होते हैं और खजूर भी होते हैं। ये खजूर का पैकेट है करीब 200 रुपये का। बढ़िया क्वालिटी के खजूर हैं ये, इम्पोर्टेड। करीब ये लगा लो डेली बेसिस पे मैं इसको, ये 4 दिन चलता है ये पैकेट। 50 रुपये का आप खजूर लगा लो डेली बेसिस पे। कितने हो गए? 150 प्लस 50, 200 रुपये हो चुके हैं अभी तक। आगे की काउंटिंग भी देखते रहना क्या क्या कैसे यूज़ होता है। खजूर और बादाम जो है ये दूध में डाल दिए हैं। अब बात आती है दूध की भाई। गांव में भी दूध आजकल 60 रुपये लीटर है, ठीक है। तो ये तो गुड़गांव है। हम जो दूध बेचते हैं करीब भैंस का दूध 85 रुपये लीटर बेचते हैं। पर मैं उसमें ये कहूँगा भाई, नॉर्मली अगर कोई बंदा खर्च करेगा तो 80 रुपये का तो दूध लगा ही लो, ठीक है। 80 रुपये का दूध है भाई, और दूध के अंदर ये प्रोटीन आता है करीब करीब ये लगा लो 6000 रुपये का 2 किलो। तो एक स्कूप जो है ये 30 ग्राम का, मतलब 1 किलो प्रोटीन हो गया 3000 का। और ये एक स्कूप जो है ये 30 ग्राम का है। तो करीब करीब ये लगा लो 100 रुपये का तो प्रोटीन हो गया, ठीक है। 100 रुपये का प्रोटीन हो गया। और दूध लगा लो भाई, ये पूरा नहीं है, 750 ml है, तो करीब करीब 65-70 रुपये का इस शेकर के अंदर दूध लगा लो। कितने हो गए? 100 प्लस 70, 170। ये हो गए 150 रुपये के बादाम हो गए थे और 50 रुपये के खजूर हो गए थे। टोटल कितने हो गए? 200 खजूर और बादाम के, और 170 ये हो गए। 370 रुपये में ये पूरा का पूरा जो शेक है वो रेडी हुआ है। खर्चे गिनना आज तुम पूरे दिन के। तो सबसे पहली डाइट जो है आज की प्रोटीन शेक है, जिसमें बादाम, खजूर, दूध और प्रोटीन है। ये बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट हो जाता है। पूरी रात की जो स्टार्विंग होती है, मतलब आपका जो फास्ट होता है, उसको तोड़ने के लिए बड़ी हैवी होती है ये। इसको यूज़ करते हैं अभी। आज पूरे दिन के खर्चे गिनना भाई, तुम समझ आ जाएगा तुम्हें बॉडी कैसे बनती है, ठीक है। प्रोटीन शेक पिए 2 घंटे हो चुके हैं भाई, और अब टाइम है दूसरी डाइट का, जिसमें ये करीब 7 अंडे हैं और काम करने भी ज़रूरी होते हैं। तो मैं बाहर आया हूँ, अपनी डाइट साथ लेके चलता हूँ मैं, ताकि मुझे बाहर कुछ अनाफ शनाफ ना खाना पड़े। एक अंडे की कॉस्ट करीब 7 रुपये पड़ती है, क्योंकि अंडे की ट्रे 210-220 तक की है, अच्छे अंडे जो होते हैं, क्वालिटी एग्स। और इस हिसाब से एक अंडा 7 रुपये का पड़ जाता है। तो 7 अंडे करीब करीब 49-50 रुपये के हो गए। तो 370 तक का हिसाब अब तक बन चुका था। 370 रुपये प्रोटीन शेक में टोटल खर्चा था। और अब जो अंडे हैं इनका 50 रुपये, तो टोटल 420 रुपये का हिसाब अब तक हो चुका है। ये दूसरी डाइट है। एक अंडे में वाइट खाता हूँ मैं, 3 ग्राम प्रोटीन होता है, तो करीब करीब 21 ग्राम प्रोटीन इससे मिल जाएगा अभी। और जो पहले वाली मिल्क शेक और प्रोटीन शेक जिसको बोलते हैं वो पिया था, उसमें प्रोटीन जो था पाउडर, उसका 25 ग्राम प्रोटीन था। 30 ग्राम करीब लगा लो आप, 30 ग्राम से थोड़ा कम, क्योंकि 1 लीटर दूध नहीं था, तो उसमें करीब 20 या 25 ग्राम प्रोटीन होगा। तो 50 ग्राम टोटल वो हो गया था। और उसमें बादाम भी थे 150 ग्राम, तो करीब करीब उसमें भी 20 या 25 ग्राम प्रोटीन बादाम से मिल गया होगा हमें।
तो 75 ग्राम प्रोटीन वो हो गया था, 30 ग्राम ही हो गया, करीब करीब 100 ग्राम प्रोटीन अब तक हो चुका है। आगे की डाइट में शेयर करूँगा इसके बाद में, करीब करीब 1 से 1.5 घंटे के ब्रेक बाद में। ये है भाई थर्ड डाइट। बॉइल्ड चिकन है इसमें और वेजिटेबल्स है। चिकन जो है उसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ, कोई सॉस नहीं, कुछ नहीं, ड्राई चिकन है और वेजिटेबल्स है। इसको खाने का फायदा ये होता है कि अगर आप वेजिटेबल साथ में खाएंगे तो आपको फाइबर मिलेगा प्रोटीन के साथ साथ में। और 65 ग्राम प्रोटीन है, करीब करीब 250 ग्राम चिकन है इसके अंदर। इसकी कॉस्ट है 200 रुपये। सो अब तक की कॉस्ट मैं पहले की आपको शेयर कर ही चुका हूँ, करीब 420 रुपये थी, उसमें 200 रुपये और जोड़ लो आप, ये करीब हो गया आपके 620 रुपये अब तक खर्च हो चुके हैं। और जो लोग वेजिटेरियन हैं उनको मैं बोलूँगा नहीं कि आप नॉनवेज खाओ, क्योंकि वो आपके मन की इच्छा और श्रद्धा होती है। मैं खाता हूँ इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं नॉनवेज को प्रमोट कर रहा हूँ। जिसने नहीं खाना वो मत खाओ, जिसको खाना है उनके लिए गाइडेंस है ये। अगली डाइट में इसके बाद शेयर करूँगा। चिकन खाए हुए 2 घंटे हो चुके भाई। अब जो है चौथी डाइट का टाइम हो रहा है और इसमें दोबारा से ये 7 एग्स का वाइट है। सो एक अंडे में पहले भी बता चुका मैं आप लोगों को कि 3 ग्राम प्रोटीन होता है। सो ये करीब करीब 20 से 21 ग्राम प्रोटीन है। और जैसा कि अंडे का प्राइस मैंने बताया था आपको, 7 रुपये का एक रो एग आता है, तो करीब करीब 50 रुपये ये हो चुके हैं। लास्ट जो हमने कैलकुलेशन करी थी 620 रुपये तक जा चुकी थी, 50 रुपीज़ ऐड करते हैं तो 670 रुपीज़। ये फोर्थ डाइट है, अभी तक 670 रुपीज़ का एस्टिमेट बैठ चुका है आज के दिन का। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा डेली डाइट है और इतना ही इसमें खर्चा होता है। सो जो लोग आपको ये कहते हैं ना कि रोटी खाने से बॉडी बनती है, या आप लोगों को फ्लो में लेके जाते हैं कि कुछ भी बोल देते हैं जो उनके मन में है, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बेतुकी बातें करने से कुछ नहीं होता है। पैसा आपको खर्च करना पड़ता है शरीर पे, तभी आपका शरीर बनता है। ये सिर्फ कहने वाली बात है कि रोटी खाने से बॉडी बन जाती है, ऐसा नहीं होता है भाई। आगे की डाइट्स भी मैं शेयर करूँगा आपको कि कहाँ तक आज का एस्टिमेट जाता है। वर्कआउट हो गया भाई, और आज जो वर्कआउट करा है वो चेस्ट और ट्राइसेप्स का करा है। अब इसके बाद में, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ वीडियोस में, 20 मिनट के अंदर प्रोटीन शेक लेना होता है। प्रोटीन दूध के अंदर है, वही 750 ml के करीब दूध हो गया और 30 ग्राम के करीब प्रोटीन का स्कूप हो गया। तो कॉस्ट आ रही है करीब करीब 170 रुपीज़, क्योंकि 70 रुपये का हम दूध लगा लेते हैं और 100 रुपये का प्रोटीन लगा लेते हैं। सो 170 कॉस्ट होगी। पिछली जो हमने एंड करी थी लास्ट एग्स के ऊपर 670 कैलकुलेशन थी, और ये हो गया आपका 800। 670 के बाद में 200 रुपये, सॉरी 140, उसमें 170 और ऐड करेंगे तो ये 840 रुपये हो गया आपके ना। अब तक की कॉस्ट 840 रुपये हो चुकी है। आगे की डाइट में शेयर करता हूँ आपके साथ। सो भाई अब है दिन की लास्ट डाइट, और इसमें है ये 250 ग्राम्स ऑफ मटन, जिसमें कि करीब 60 से 65 ग्राम प्रोटीन होता है, और इसके साथ वेजिटेबल्स है। ये बॉइल्ड मटन है, और मटन रेगुलर बेसिस पे ना खाएं आप। ये मैं इसकी जगह चिकन लेता हूँ डेली, और इसकी कॉस्ट है 400 रुपीज़। और लास्ट कॉस्ट जो अपनी आई थी 820 रुपये आई थी, उसके बाद में 400 रुपये ये ऐड कर दो तो 1220 रुपये हो चुके हैं। आज की डाइट में मैं 2 चीज़ मिस कर गया हूँ। रीज़न ये था कि वो मार्केट से लेके आनी पड़ेगी, कल ही ख़त्म हुई है। सो उसमें अखरोट जो है वो मिस कर दिए, और वो मैं रेगुलर बेसिस पे खाता हूँ, क्योंकि उनमें जो है अखरोट खाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। उससे आपके जोड़ों में दर्द नहीं होता, उसमें ओमेगा 3 एसिड्स होते हैं। और एक चीज़ और मिस कर दी जो रेगुलर बेसिस पे खाता हूँ, वो है अनार। अनार खाने के बेनिफिट ये होते हैं कि वो आपके ब्लड को अच्छा रखता है, और भी बहुत सारे बेनिफिट है उसके। इनफ अमाउंट ऑफ उसमें आयरन होता है, विटामिन सी होता है, और आपकी स्किन अच्छी रहती है। तो एक हाईली पोटेंट फूड है वो। सो
सॉरी फूड नहीं, फ्रूट है वो। और ये आज की डाइट है। तो अप्रॉक्सीमेटली खर्चा जो आ रहा है 1220 रुपये तक आ गया। और 1220 रुपये के खर्चे में अगर हम अनार के और अखरोट के पैसे ऐड कर देते तो अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपये ये भी हो जाएंगे। तो राउंड फिगर में देखा तो 1400 रुपये का खर्चा पर डे का पड़ जाता है। अगर आप एक अच्छी फिज़ीक जिसमें सब कुछ बैलेंस्ड हो, जिसमें कि आपकी बॉडी में प्रोटीन अच्छा हो, आपके सारे मिनरल्स पूरे हो, ओमेगा 3 एसिड्स पूरे, ये पूरी नेचुरल डाइट है। इसमें कुछ भी जो ऐसा नहीं है जो नेचुरल नहीं है। कुछ लोगों को मिथ होती है कि प्रोटीन जो है वो नेचुरल नहीं होता, तो मैं उसके लिए बता देता हूँ। प्रोटीन मिल्क से बनाया जाता है, उसी का एक डेरिवेटिव है। तो प्रोटीन नेचुरली ही है। वो आप पाउडर फॉर्म में लेते हो, उसका बेनिफिट ये होता है कि बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और आपके मसल्स जो है वो बहुत जल्दी रिपेयर हो जाते हैं। डायरेक्ट सप्लाई ऑफ प्रोटीन, अगर आप खाने से प्रोटीन लेते हो तो उसको ब्रेक डाउन और एब्जॉर्ब होने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए रिजल्ट्स नहीं आ पाते हैं कुछ लोगों के। तो ये था, अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 1400 को मल्टीप्लाई करते 30 से, तो ये करीब करीब 40-42 हज़ार रुपये महीने का खर्चा बैठ जाता है खाने का। यही कारण है कि बहुत सारे लोग फिज़ीक नहीं बना पाते हैं। मैंने ये शेयर इसलिए किया है कि आपको बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि खाली रोटी खा के बॉडी बन जाती है। ये वीडियो बनाने का कारण यही था। और इसमें मैं कुछ ब्रैग नहीं करना चाहता, कोई डींगे नहीं मारना चाहता कि भाई अपनी अपनी जेब का हिसाब होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। आई कैन अंडरस्टैंड दिस, बट मेरा ये मानना है कि अपने आप को इस लायक बनाओ कि आप अपनी डाइट तो पूरी कर सको। ऐसा मैंने अपनी ज़िंदगी में किया है कि मैंने अपने पेरेंट्स के ऊपर कभी किसी चीज़ का बर्डन नहीं डाला, खुद कमाया और खुद अपने आप को इस लायक बनाया कि मैं अपनी एक अच्छी डाइट और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकूं। उसके लिए काफ़ी हार्ड वर्क किया है। वो चीज़ें कभी फुर्सत मिलेगी, जब लोगों की डिमांड होगी, तो मैं एक अपनी लाइफ की स्टोरी भी शेयर करूंगा कि कितना स्ट्रगल करने के बाद आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि एक मनचाही फिज़ीक और उसके खर्चे पूरे कर सकूँ। सो ये वीडियो बेसिकली बनाने का कारण ये भी था कि आप लोग इसमें से बहुत कुछ सीखेंगे, आपको पता चलेगा। क्योंकि आजकल लोग सिर्फ फॉलोअर्स बनाने के चक्कर में कुछ भी बोलते हैं, अपना वो सिस्टम नहीं है। जो करते हैं वही आपको दिखाते हैं। किसी चीज़ के कोई स्टीरॉइड्स वगैरह का भी यूज़ नहीं करे, एक अच्छी डाइट ली है और प्रोटीन और क्रिएटिन के अलावा कोई सप्लीमेंट भी नहीं लिया। क्रिएटिन में भी मैं ब्रेक दे देता हूँ। सो ये चीज़ें आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो इसमें मेन चीज़ें अपनी डाइट में आप ऐड करने की कोशिश करिए। प्रोटीन बहुत मस्ट है, अंडों से लें, चिकन से लें, और प्रोटीन शेक भी ज़रूरी है। सो ये थी आज की डाइट को रेगुलेट भी करते रहिए, जिससे क्या होगा कि आपकी बॉडी यूज्ड टू नहीं होगी। नहीं तो होता क्या है कि एक ही चीज़ खाते रहते तो बॉडी जो है रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है कुछ समय के बाद। सो मैं डाइट को रेगुलेट भी करता रहता हूँ बीच में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।